अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं द डिवाइन गोट। दोस्तों, तमाम आलम इस्लाम को जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही है, पूरी दुनिया में जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमारी मुश्किलात को आसान करे और हमारी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है उसको अच्छे से अच्छा बनाए, आमीन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो का टॉपिक है कि बकरे को हैवी वेट करने के लिए जो ग़िज़ाएँ दी जाती हैं, वो सबसे काम की एक ग़िज़ा है। वो क्यों है, क्या है, कैसे देनी चाहिए, सही है। दूसरी बात कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी। सही है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कुछ ग़िज़ाओं पे जानवर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मैं हमेशा बताता हुआ आया हूँ आप लोगों को। देखें, सेल्फ फीड के जो बकरे होते हैं और भराई के जो बकरे होते हैं, वो दोनों अलग अलग कैटेगरी होती है और बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस होता है उनमें। एक होता है सेल्फ फीड में, एक होता है भराई वाले बकरों में। जो सेल्फ फीड है, जैसे हम जानवर पालते हैं, सारे शौकीन घरों में जानवर पालते हैं, वो सेल्फ फीड में बकरा पालते हैं। जो कि सेल्फ फीड से मतलब कि ख़ुद जानवर जो खाता है वो अपने खुद दाना उठाता है। और जो भराई वाले बकरे होते हैं, वो जो है उनको जो है फोर्स फीडिंग की जाती है, वो उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है। सही है दोस्तों। तो अब आपने देखा होगा, हमेशा सेल्फ फीड वाले बकरों की सबसे मेन जो ग़िज़ा होती है, सबसे हैवी दाना जो होता है उसका, वो होता है काला चना। लेकिन अगर काले चने की बात की जाए तो भराई वाले बकरों की और सेल्फ फीड वाले बकरों की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, आपको दिखाऊं दाने में, आपको नज़र आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं। ये हो गया सही। आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मैंने गंदम मिलाया हुआ है। सही है। अच्छा, वो मिलाया हुआ इसलिए थोड़ा सा गंदम खाने में थोड़ा मसला कर रहा था, तो मैंने इसको, ये मिक्स दाना खाता है, मिक्स दाने में थोड़ी सी गंदम इसकी जो है, जो इसकी रोज़ की डेली की गंदम होती है, ये मतलब या तो चना होता है या तो गंदम होती है, वो मैंने इसको दिया। अच्छा, गंदम जो है ना दोस्तों, आपने देखा होगा भराई वाले बकरों को सबसे ज़्यादा जो है वो गंदम की भराई की जाती है, ख़ासतौर से पाकिस्तान में। इंडिया में जो है वो आपने देखा होगा, इंडिया में जो है ना वो ये करते हैं कि इंडिया में काले चने की भराई करते हैं। सही है। और पाकिस्तान में भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो एक सबसे ज़्यादा जो भराई की जाती है, वो की जाती है गंदम की, भिगो के गंदम को, उसके बाद जो है उसकी भराई की जाती है। सही है। तो वो क्या होता है कि उसमें जानवर को हज़म करने में एक मदद मिलती है बहुत, और जो होता है कि उससे जानवर जो है अफारे में नहीं आता, उसमें ये होता है बेहतरी। सही है। तो मैं भी अक्सर दोस्तों से ये बोलता हूँ, या तो गंदम का दलिया इस्तेमाल करें, या तो गंदम को भिगो के उसको सुखा लें फिर इस्तेमाल करें। सही है, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपका बकरा डायरेक्ट हज़म कर रहा है तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी आप दे सकते हो। डायरेक्ट भी बहुत से लोग डायरेक्ट गंदम की भराई करते हैं, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रोक टोक के भी जो होती है वो गंदम की लोग जो है भराई करते हैं। सही है दोस्तों। तो गंदम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कार्ब्स जो होते हैं गंदम में होते हैं। अच्छा, गंदम की एक प्रॉब्लम है, गंदम को, अब जो बकरी दूध कम कर रही हो उसको आपने गंदम रोकना है। सही है। बकरी दूध कम कर रही है अगर, तो आपने गंदम रोकना है। गर्मी अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो आपने गंदम जो है कम करना है जानवर का थोड़ा। उसकी वजूहात हैं। तो गंदम होता है दोस्तों गर्म। सही है। गंदम में कार्ब्स तो बहुत हैं, लेकिन गंदम गर्म होता है। अब गर्म है तो हमें ये देखना है कि खुदा ना खास्ता जानवर हीट में तो नहीं आ रहा गंदम खाने की वजह से। इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है कि जानवर हीट में आ रहा है, हमारा जानवर जो है सही से खा नहीं रहा है। सही है। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। सही ना दोस्तों। तो गंदम को खिलाने से पहले हमेशा ये ख्याल रखें कि जानवर हीट में ना आ रहा हो, और बकरी को ख़ास तौर से कि बकरी जो है वो गर्म ना हो, दूध कम ना कर रही हो, दूध ना सुखा रही हो तेज़ी से, तो उसको गंदम आप रोक सकते हैं, बिल्कुल रोकना पड़ेगा आपको। सही है। और बकरे का जो है वो आपने ये देखना है कि बकरा खाना मतलब हज़म सही कर रहा है। उसके बाद ये है कि मैदा उसका गर्म तो नहीं हो रहा। हीट की वजह से अक्सर बकरे दाना खाना छोड़ देते हैं अचानक, और हम समझते हैं कि यार ये इसको कोई और प्रॉब्लम है, ये जो है दाने वगैरह का मसला नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला होता है उसका मैदा गर्म हो जाता है। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है गंदम में ख़ास तौर से, कि गंदम गर्म होती है और उसको हमें किस टाइम पे ज़्यादा देना है, किस टाइम पे कम देना है। सही है ना दोस्तों। तो ये इसका एहतियात करें। अगर बकरा हज़म कर रहा है सही और दाना उठा रहा है बेहतरीन, तो आप गंदम खिला सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ, आप स्टार्ट करें 1 पाव गंदम से। अगर नया बकरा है तो आधा पाव गंदम से स्टार्ट करें, फिर 1 पाव पे लेके जाए, आधा किलो पे, 1 किलो पे। सही है। बड़े बकरे जो होते हैं वो 1.5 किलो गंदम भी हज़म करते हैं। अगर आप चाहें तो 3-3 पाव सुबह शाम कर दें, आधा किलो सुबह शाम कर दें। सही है। लेकिन अभी जैसे मेरा बकरा ये तकरीबन 3 पाव गंदम पे है। सही है ना। तो 3 पाव से ऊपर मैं इसको नहीं देता हूँ। 24 घंटे में 3 पाव गंदम उठा लेता है। वो भी मैं कब देता हूँ, अब जब मैं इसको काला चना नहीं लगा रहा हूँ। अब मैंने इसको कल काला चना दिया था, तो आज मैं इसको जो है वो गंदम नहीं दिखा, मतलब आज गंदम दे रहा हूँ तो कल काला चना दूंगा। इस तरह से देता हूँ मैं, चेंज कर करके ना। तो मैं एक साथ कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं देता कि काला चना भी दे दूँ, गंदम भी दे दूँ, दूध भी पिला दिया, पता चल रहा है बकरे को ही 10 मसले होगा। समझ रहे हैं बात को। जुल्म मैं जो है ना जानवर पे नहीं करता,
और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, अभी आपके सामने है बकरा, आपके सामने सामने ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बकरा ईद तक बस अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, बाकी इसकी ज़िंदगी रही तो बकरा ईद तक आप इसको खुद देखेंगे कि ये जो है क्या तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको सिम्बा का भी विज़िट करा दूँ। सिम्बा इधर देखो, ये देखें सिम्बा की कंडीशन कैसी लग रही है आप लोगों को, देखें आप बताएं मुझे ज़रा। सिम्बा देखो, सिम्बा खाने में लगा हुआ है, अभी छोटा है, इसको नीचे रख के दे रहा हूँ, इसको खुर में इसका मुंह नहीं पहुँचता, समझ रहे हैं। वैसे तो ये ऊपर ही रख के खाता है, लेकिन जो है छोटा है थोड़ा सा तो इसका मुंह नहीं पहुँच पाता ऊपर तक। अभी माशाल्लाह से हमारे सिम्बा भाई जो हैं बहुत अच्छे हो गए पहले से, और अच्छा वज़न पकड़ लिया है, बहुत ज़्यादा जो है अपना खुश हैं, उछल कूद कर रहा है, खेल फिर रहा है, एक्टिव है माशाल्लाह अल्लाह के करम से अभी तक। अब मैं इसको जो है तकरीबन ये अभी 5 महीने का तकरीबन हो गया है, होने वाला है, हुआ नहीं है अभी, 5 महीने का तकरीबन हो जाएगा अगले महीने में। तो फिर मैं इसको जो है 5 से 6 महीने में इसको जो है अभी गंजा करा दूँगा। नवंबर में सोच रहा हूँ गंजा करवा दूँ इसको, सही है। फिर सर्दी तक जब तक 1-2 महीने में बाल ले आएगा, जनवरी फरवरी बालों में गुजारेगा, फिर इसको जो है हम वक्त ब वक्त गंजा कराते रहें, क्योंकि अभी हमने इसको जो है अगर इसको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी तो इसको जो है हमने इसको जो है हमने तकरीबन इसको अभी रखना है। मेरा रखने का जो इसको इरादा है वो है 2025 तक का, 2024 में इसको कुर्बानी नहीं करेंगे, 25 तक रखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसको क्या करना है इसका, सही है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हेल्थ वाइज जो है एक्टिविटी, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बिल्कुल सेटिंग में आ गया है, एक्टिव हो गया, सही है। अच्छा ये बच्चा हमारा खा रहा है अभी दाना बैठ के, इसकी आदत है, मैंने देखा ये दाना इसी तरह बैठ के थोड़ा थोड़ा ऐसे ही खाता रहता है, तो इसको मैं नीचे रख के दे देता हूँ, ये ऊपर रख के नहीं खाता, बस नीचे बैठ गया अभी ये थोड़ा इसी तरह से ना ये चुकता रहेगा, इसको मतलब ये अपनी चीज़ें ढूंढ के इसमें से छिलका गंदम मिक्स करके जो भी है वो निकाल के खाता रहेगा, सही है दोस्तों। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज थोड़ा सा दिखा दूँ जानवर, सही है। बाकी गंदम में एहतियात करें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर आपका जानवर दाना खाना छोड़ रहा है तो गंदम उसकी जो है आप स्टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर स्टॉप कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काला चना लगा दें उसकी जगह, सही है। जौ हल्का सा बढ़ा दें, गंदम को हल्का सा कम कर दें, सही है। और कोई हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा, सर्दी आए तो जौ को आपने ख़त्म कर देना है, रोक देना है, और गर्मी में जौ को जो है हल्का सा स्टार्ट कर देना, ताकि मैदा जानवर का ठंडा रहे। जितना जानवर को ठंडा रखेंगे आप, दही तेल वाला फार्मूला, लस्सी वाला फार्मूला, कच्ची लस्सी वाला फार्मूला आप जानवर को देंगे, उतना आपका जानवर खाएगा, उतना आपका जानवर बड़ा बनेगा, सही है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को बातें अच्छी लगी होंगी, मेरी वीडियो समझ आई होगी, बात समझ आई होगी मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सही है ना। और एक बात और, कभी भी जानवर के सामने दाना पड़ा हुआ नहीं छोड़े, आपको पता होना चाहिए आपका जानवर दाना ख़त्म कर लेगा, उतना ही दाना उसके सामने रखें, सही है दोस्तों। तो फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रहे हो तुम, अब कहाँ जा रहे हो?